हेलो एवरीवन, ये अपनी शॉर्ट सीरीज का एक और वीडियो है। इसके अंदर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एंडोक्राइन सिस्टम वाला पार्ट पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th की बायो का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड के अंदर अपन एक या एक से ज्यादा क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से। तो बेसिकली है क्या एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम एक सिस्टम है जिसके अंदर मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। अब एंडोक्राइन सिस्टम पे आने से पहले अपन जानते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है। देखो, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, एक्सो मतलब होता है डक्ट्स होना, कि मतलब जो एग्जिट हो रहा है हार्मोन वो डक्ट्स के थ्रू हो रहा है। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, मेरे माउथ में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है। मान लो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड है तो सलाइवा सीधा डक्ट्स के थ्रू मेरे माउथ में रिलीज करेगी, तो कौन सी ग्लैंड होगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी। वहीं अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूं, मेरे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है और वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगी और मेरी हाइट बढ़ेगी। तो किसी पर्टिकुलर जगह थोड़ी ना ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगी, वो मेरे ब्लड में ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगी जिससे मैं ग्रो होऊंगा। तो वो ग्लैंड्स जो अपने हार्मोन्स को सीधा ही ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती है उनको हम क्या बोल देते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और वो ग्लैंड्स जो कि डक्ट्स की हेल्प से हार्मोन्स को टारगेटेड ऑर्गन पे रिलीज करती है उनको अपन बोल देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज करिए? हार्मोन्स। अब हार्मोन्स क्या चीज है? बेसिकली प्रोटीन के बने हुए केमिकल सब्सटेंसेज है जो कि अपनी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो भी हार्मोन्स या एंडोक्राइन सिस्टम से हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। अब अपन देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में अपन कौन कौन सी वेरियस ग्लैंड्स पढ़ेंगे, उनके हार्मोन्स पढ़ेंगे और वो क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में जानेंगे। अब ये एक टेबल है, इसके अंदर अपन सारे हार्मोन्स कवर कर लेंगे जो भी तुम्हारी 10th एनसीईआरटी के सिलेबस में है, जो तुम्हारे बोर्ड में आएंगे, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं A to Z हार्मोन से जो कुछ भी आ सकता है ना बोर्ड में, सब कुछ मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। बस गौर से देखना, सुनना, अपने नोट्स लिखना। देखो, जो फर्स्ट हार्मोन तुम्हारे सिलेबस में आया वो निकला पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में एक और चीज याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना बता सकता हूँ कि बाकी ग्लैंड्स में सिक्रीशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल करती है। बाकी इसको भी एक चीज कंट्रोल करती है, इसका नाम है हाइपोथैलेमस, जो कि अपन ने ब्रेन में पढ़ा था। तो हाइपोथैलेमस को अपन क्या बोलने लग जाएंगे? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। समझ गए? पिट्यूटरी हमारी है मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस अपना क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो बेस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होती है। लोकेशन याद रखना, बेस ऑफ द ब्रेन। ये अपने सिलेबस में अपन इसके 3 हार्मोन्स ही पढ़ेंगे, वैसे मल्टीपल हार्मोन्स रिलीज कर दिया, बट जो मेजरली तुम्हें 3 दिए हुए हैं वो है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे GH। एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे FSH, और एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम बोलेंगे LH। अब ग्रोथ हार्मोन के नाम से ही समझ में आ रहा है तुम्हारी ग्रोथ प्रमोट करेगा, तुम कितने टॉल होगे, कितने शॉर्ट रहोगे, सारी चीजें नेक्स्ट फॉर्म में रहेगा ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन से 2 चीजें हो सकती है, या तो बहुत ही ज्यादा रिलीज हो जाए, अगर वो बहुत ही ज्यादा रिलीज हो जाए तो बहुत सारा टॉल हो जाओगे, जायंटिक बन जाओगे, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? उस बीमारी को जायगेंटिज्म। और अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम रिलीज हुआ है, हाइट छोटी रह गई है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? ड्रॉफिज्म। तो जायगेंटिज्म क्या है? एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और ड्रॉफिज्म क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो पिट्यूटरी में अपना जो सेकंड हार्मोन था FSH, वो क्या काम करता है? जैसे इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है फीमेल्स के अंदर, तो ओव्यूल बनने से पहले वो फॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है एंड वो डेवलप होकर ओव्यूल बनाता है। तो जो ओव्यूल का डेवलपमेंट है फॉलिक्यूल्स के थ्रू, वो कौन हेल्प कर रहा है? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट हेल्प्स इन फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट इन फीमेल्स। जो थर्ड अपना हार्मोन है वो क्या है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो 14th डे ऑफ पीरियड होता है, जिसको अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन वाला डे इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके अंदर ओव्यूलेशन करवाने में जो हार्मोन हेल्प करेगा वो कौन सा हार्मोन है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ड्यूरिंग दैट पीरियड ये हार्मोन काफी ज्यादा बॉडी के अंदर रिलीज होता है और ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस कर जाता है। गॉट इट? अब आगे चले तो अपने पास जो नेक्स्ट ग्लैंड आई उसका नाम आया थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होगी? तुम्हारी नेक में, यहाँ पे इस जगह थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसकी एक और बहन भी है जिसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, बट अब उनको पढ़ना क्या है? सिर्फ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? नेक में। कौन सा हार्मोन रिलीज करिए? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड बोलो, थायरॉक्सिन बोलो, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन 2 टाइप के हार्मोन से ब्रीड करता है, T3 एंड T4। अब क्या काम करता है सर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन?
थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली जो तुम्हारी मेटाबॉलिक रेट है ना, कितना जल्दी तुम खाना पचाओगे, कितना जल्दी तुम खाना नहीं पचा पाओगे, वो सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? टीएसएच कंट्रोल कर रहा है। बेसिकली थायराइड ग्लैंड कंट्रोल कर रही है। अब मान लो तुम्हारे अंदर टीएसएच काफी ज्यादा रिलीज होने लग गया, तो तुम्हारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, तुम्हारा खाना जल्दी जल्दी पचने लग जाएगा। फिर तुम बोलोगे सर मेरे तो थायराइड का इशू है, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, क्योंकि तुम्हारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया। अब तुम बोलोगे कि सर कुछ लोग थायराइड होती है, उनका तो वेट बढ़ जाता है, एकदम मोटे हो जाते हैं, तो उनके भी थायराइड का इशू होता है, उनका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। ये दोनों थायराइड के इश्यूज है। एक में मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी तो तुम पतले रह जाओगे, एक में मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगी तो तुम मोटे हो जाओगे। दोनों थायराइड से ही आ गए। गॉट इट। अब जो थायराइड है ना, T3 एंड T4, उनका एक मेजर इंग्रेडिएंट होता है आयोडीन। जैसे अपन सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर नमक, हल्दी वगैरह एक मेजर इंग्रेडिएंट है। थायरॉक्सिन की फॉर्मेशन में आयोडीन एक मेजर इंग्रेडिएंट है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी ना, तो आयोडीन फॉर्म जो T3 एंड T4 है वो फॉर्म नहीं होगा। इसलिए तुम्हें डॉक्टर बोलता है कि आयोडाइज सॉल्ट खाया करो। टाटा नमक का ऐड देखा है क्या? तुम्हारे नमक में आयोडीन है? हाँ बिल्कुल है। तो आयोडाइज सॉल्ट इसलिए एडवाइस किया जाता है ताकि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो ढंग से अपनी एक अच्छे लेवल पे तुम्हारी बॉडी के अंदर फॉर्म हो पाए, ताकि तुम्हारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ढंग से चलती रहे। अब मान लो तुम्हारे अंदर डेफिशिएंसी हो गई आयोडीन की, तो तुम्हारी नेक में स्वेलिंग आने लग जाएगी। अब कुछ लोग होता है जो उसको टॉन्सिल समझ के निग्लेक्ट कर देते हैं, बट उसको निग्लेक्ट नहीं करना होता। उस बीमारी को अपन बोलते हैं गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है, जो तुम्हारी थायराइड ग्लैंड होती है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, उसके चक्कर में तुम्हारी नेक स्वेल अप होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है और थायराइड ग्लैंड को एक्सेसिव वर्क करना पड़ता है टू फॉर्म टीएसएच। अब अपने नेक्स्ट हार्मोन पे आते हैं, फटाफट से इसको नोट करो। अगले हार्मोन्स पे चलते हैं। जो अपना नेक्स्ट हार्मोन है वो पेनक्रियाज रिलीज करता है। पेनक्रियाज अपन ने न्यूट्रिशन में पढ़ा था लाइफ प्रोसेस के अंदर, याद आ रहा हो तो पेनक्रियाटिक जूस जो रिलीज करता है। पेनक्रियाटिक जूस के अलावा इसका एक और नाम है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन। बोर्ड को काफी अच्छे लगते हैं ये दो टॉपिक जो मैं अभी तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, दो हार्मोन्स। काफी क्वेश्चंस देता है बोर्ड के ऊपर। तो पेनक्रियास कहां पे प्रेजेंट होता है? बिलो योर एब्डोमेन प्रेजेंट होता है, मतलब कि इस एरिया में कहीं पे प्रेजेंट होगा पेनक्रियास। गॉट इट। पेनक्रियास एक लीफ शेप स्ट्रक्चर होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन। कौन से सेल से? बीटा सेल्स। कौन से सेल्स? बीटा सेल्स, याद रखना। अब इंसुलिन का काम क्या है? तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है तुम्हारा, उसको मेंटेन करेगा इंसुलिन। कि मान लो तुमने बहुत सारी चीनी खा ली, बहुत मीठा मीठा सा लग रहा है, तुम स्वीट हो गए हो, अब तुम्हें स्वीट से वापस नॉन स्वीट इंसान बनना है, तो तुम इंसुलिन, तुम्हारे अंदर इंसुलिन सिक्रिएट होगा और वो स्वीटनेस को कम कर दे। बट कभी कभी क्या होता है, जो इंसुलिन होता है ना, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाती है। अब कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई इंसुलिन की, तो उस बीमारी को क्या नाम दे रही है? डायबिटीज, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है आज की जनरेशन का। छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सबके डायबिटीज है ऑलमोस्ट। और डायबिटीज को ठीक करने का इलाज, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाओ और डायबिटीज ठीक कर लो। डायबिटीज ठीक नहीं हुई तो इतनी शुगर हो जाओगे, इतनी स्वीट हो जाओगे तुम अंदर से कि पिघलने लग जाओगे। सच में मजाक नहीं कर रहा, पिघलने लग जाओगे। चलो नेक्स्ट हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन है अपना एड्रेनलिन ग्लैंड रिलीज करती है इसको। जैसा नाम वैसा ही हार्मोन। एड्रेनलिन ग्लैंड क्या रिलीज करेगी? एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन। इनको इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में सिक्रीट होंगे। मान लो कोई तुम्हें मारने आ रहा है, शेर तुम्हारे पीछे पड़ गया, भूत तुम्हें दिख गया, बहुत भयंकर कंडीशन हो गई, उस टाइम क्या रिलीज होगा तुम्हारे अंदर? एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन ग्लैंड प्रेजेंट कहां पे होती है? ये तुम्हारी किडनी से दोनों, इनके बिल्कुल टॉप पे पिरामिड जैसी प्रेजेंट होगी। ठीक है। एड्रेनलिन ग्लैंड, ये हार्मोन क्या काम करेगा? जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो इमरजेंसी कंडीशंस में सिक्रीट होगा और तुम्हारी हार्ट बीट रेट, दिल की धड़कनें बढ़ा देगा, सांस तेज तेज सांस लेने लग जाओगे तुम, तुम्हारा डाइजेशन रुक जाएगा, आंखें फटी रह जाएगी। ये सब कौन करवाएगा? एड्रेनलिन। और इसका बिल्कुल उल्टा, जब तुम रेस्ट कर रहे हो, मस्त बिस्तर पे बैठ के चिप्स खा रहे हो, उस टाइम कौन सा रिलीज होगा? नॉन एड्रेनलिन, जो तुम्हारी हार्ट बीट रेट को नॉर्मल कर देगा, डाइजेशन को नॉर्मल कर देगा, सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा। तो बोर्ड इनके ऊपर काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन देता है, काफी अच्छे नंबर के क्वेश्चन देता है। तो ये दोनों हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें दिमाग में बिठा के रखना है इन दोनों, इंसुलिन एंड एड्रेनलिन। गॉट इट? नोट कर लो। लास्ट दो हार्मोन और बचे हुए हैं,
उसके बाद जितना तुम पढ़ सकते थे हार्मोन्स के बारे में एनसीईआरटी में 10th क्लास के अंदर मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। फटाफट से इनको ऑब्जर्व करो और इस टॉपिक को वाइंड अप करना है। नेक्स्ट जो ग्लैंड है उसका नाम है टेस्टिस। मेल्स के अंदर होती है, कहां पे प्रेजेंट होती है? स्क्वाटम में। स्क्वाटम बेसिकली पाउंड शेप्ड बैग है जिसके अंदर अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि टेस्टिकल्स के एक पेयर यानी कि 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अब स्क्वाटम के अंदर जो टेस्टिस होते हैं कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल्स के अंदर रिलीज होता है। ये क्या काम करता है टेस्टोस्टेरोन? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल्स को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कैसे बताऊं तुम्हें मैं? जैसे मुस्टैच हो गई, बियर्ड यानी कि फेशियल कैरेक्टर्स हो गए, तुम्हारी मस्कुलिनिटी हो गई, तुम्हारी डीप या क्रैक्ड वॉइस हो गई, ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है मेल्स के। अब अगर अपन एक और भी बात करें तो ये मेल्स में था। फीमेल्स में क्या होती है? ओवरीज कहां प्रेजेंट होगी? पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होगी। और जैसे मेल्स में सिर्फ एक हार्मोन था टेस्टोस्टेरोन, वैसे इसके अंदर 2 हार्मोन होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या काम करेगा? जो तुम्हारा फॉलिकुलर डेवलपमेंट था, एफएसएच, पिट्यूटरी ग्लैंड, याद करो, जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा था उसके अंदर हेल्प करेगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के साथ एक और हार्मोन आएगा प्रोजेस्टेरोन, जो कि क्या करेगा? यूटेराइन बॉडी की थिकनेस होती है उसको मेंटेन करेगा ताकि वो रिसीव कर सके इनकमिंग ओव्यूल को। गॉट इट? और अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वो ओव्यूल रिसीव नहीं करना होगा, तो ये बॉल ब्रेक होने लग जाएगी। इसको ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं। समझे? वापस समझाते एक बार। प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है? जो यूटेराइन वॉल है उसको थिक करने का काम करता है ताकि जो ओव्यूल फर्टिलाइज हो गया उसको वो रिसीव कर सके। बट मान लो ओव्यूल फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं, तो क्या होगा? वो ओव्यूल आएगा और इम्प्लांट होने की जगह बाहर निकलना चाहेगा, तो ये वॉल क्या करेगी? ब्रेकडाउन होने लग जाएगी। और ये ब्रेकडाउन होगी तो ब्लड वेसल्स या ब्लड से बनी हुई है वॉल, तो ये ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर निकलेगी। इस पेपर क्या नाम देते हैं? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। गॉट इट? एक और चीज, ये दोनों हार्मोन्स मिलकर क्या करेंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डिफाइन करेंगे फीमेल्स के, लाइक एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, फाइन हेयर्स ऑन बॉडी, जेनिटल हेयर्स एंड ऑल। दैट्स इट। यहाँ पे अपने सारे हार्मोन्स कवर कर दिए जो तुम्हारी 10th क्लास में इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी चीजें उनके बारे में याद रखनी है सारी चीजें बता चुका हूँ। इसके बाद पेपर में कुछ नहीं आएगा, रट लेना इसको। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।